आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके पशुपालन की, जो कि आपका यूपी ट्रिपल एससी में जो है आपका जो एजीटीए है उसमें 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वीडियो करा रहे हैं आपकी। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन की बात करी थी। 50 क्वेश्चन जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो है करा दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें एक बार, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं। और इससे 50 क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चन हैं हम उन्हें यहाँ पर हम कराएंगे। और जो हम आपको टोटल क्वेश्चन कराएंगे वो 182 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको 65 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इससे अगली वाली वीडियो में भी हम 65 क्वेश्चन करा देंगे और पिछली वीडियो में हमने 50 करा दी, तो आपके 182 क्वेश्चन के समथिंग ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 51 की। तो 51 क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी 65 नंबर की एग्रीकल्चर है उसके हमने यहाँ पर जो है सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए हैं। और हम आपको जो है यूपीजी के और कंप्यूटर भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके लिए हम यहाँ पर करा देंगे। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। तो 51 क्वेश्चन है कि भारत का वैश्विक जो दुग्ध उत्पादन में योगदान प्रतिशत कितना है। जो भारत में वैश्विक दूध उत्पादन है उसका कितना प्रतिशत है, तो वह है आपका 24.64%। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो इसमें जो है वैश्विक दूध उत्पादन 24.64% हो जाता है योगदान। बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की। 52 क्वेश्चन की बात करें तो 52 क्वेश्चन हो जाता है आपका कि दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में भारत का कौन सा स्थान है। जो दुग्ध उत्पादन है उसमें भारत का कौन सा स्थान हो जाता है, तो भारत का स्थान जो है प्रथम स्थान हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी आपका प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो है वैश्विक स्तर जो है प्रथम स्थान हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 53 की। 53 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 और 23 के दौरान भारत में कुल दुग्ध उत्पादन रहा था, तो कितना दुग्ध उत्पादन रहा था 22 और 23 में, तो आपका ये 203.58 मिलियन टन जो है आपका 2022 और 23 के अकॉर्डिंग दुग्ध उत्पादन रहा था। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था, तो कितना 230.58% मिलियन टन दूध उत्पादन। लेकिन वैश्विक दूध उत्पादन में योगदान कितना था 24.64%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। 54 है कि वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रही। तो इसमें बताना एक व्यक्ति को जो है प्रतिदिन कितना दूध ग्रहण करना, मतलब उपलब्धता कितनी रही। तो ये 459 ग्राम प्रति दिन जो है दूध आवश्यक रहता है मनुष्य के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन किसके अकॉर्डिंग था 2022 और 23 के। बात करें प्रश्न नंबर 55 की। 55 है कि 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन की वैश्विक स्थिति क्या रही है, तो वो रही है आपकी 322 ग्राम। किसके अकॉर्डिंग 2022 और 23 के अकॉर्डिंग जो प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है वो कितनी है, तो वो आपकी 322 हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 56 की। 56 क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 2014-15 से 2022-23 के दौरान कितनी बढ़ी है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर 2000 आपकी 14 और 15 में जो दुग्ध उत्पादन थी उससे बढ़ाकर जो 2023 में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वो आपकी हुई है 5.85%। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है, मतलब 5.85% चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर जो है बढ़ी है ये।
बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 57 की। 57 क्वेश्चन है कि वैश्विक जो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगी, तो वो दुग्ध उत्पादन से ही होगी। ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी हो जाता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, और अंडा उत्पादन के लिए जो है कौन सी है, रजत क्रांति। और गोल क्रांति किससे हो जाती है, आलू से हो जाती है। और नीली क्रांति आपकी मछली पालन से हो जाती है। और जो आपकी हो जाती है अनाज उत्पादन या किससे हो जाती है, या आपकी हरित क्रांति से हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 58 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है। जो श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है आपके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी या जनक थे वो थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है। और त्रिभुवन दास पटेल इनके सहायक रहे हैं। कौन, त्रिभुवन जो भुवन है वो इनके सहायक रहे हैं। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसके जो है जनक ये हरित क्रांति के स्वामीनाथन रहे हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 59 की। 59 है, केरा जिला सहकारी संघ की स्थापना किसकी सलाह पर की गई थी। जो केरा जिला है, जिला सहकारी है, उसकी उस संघ की स्थापना किसकी सलाह पर की गई थी। तो सरदार पटेल की सलाह पर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही है। तो गुजरात के केरा जिले में जो है सरदार पटेल के सलाह पर जो है केरा सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना की गई थी। तो किसके समय पर, सरदार पटेल के जो है सलाह के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 60 की। 60 क्वेश्चन है कि भारत में गाय व भैंस दोनों के दूध का पाउडर और कैंडेक्स मिल्क बनाने की तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई है। तो किसके द्वारा, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा जो है इस विधि को जो है शुरू किया गया है। तो भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गाय व भैंस के दोनों के दूध से पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीकी को विकसित किया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 की। 61 है कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूस यूनियन के प्रथम प्रबंधक नियुक्त किए गए थे। तो कौन थे, जो खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑपरेटिव मिल्क जो प्रोड्यूस यूनियन है उसके प्रथम प्रबंधक नियुक्त किसे किया गया था। तो वो आप कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही किया गया था। तो कब किया गया था, 1 जनवरी 1950 को डॉक्टर वर्गीस कुरियन को खेड़ा इंडस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनके जो है पद पर नियुक्त इन्हें किया गया था, प्रथम प्रबंधक रहे थे ये। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 62 की। 62 है कि जो आनंद मिल्क जो यूनियन लिमिटेड है जिसे अमूल की स्थापना कब हुई थी। तो पूछ लेगा आपसे अमूल की स्थापना कब हुई थी, या आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड की स्थापना 1955 में आपकी हुई थी। तो इसका आंसर ए आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 63 की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो 1965 में जो है राष्ट्रीय डेयरी जो विकास बोर्ड है इसकी स्थापना गठन किया गया था। तो अब बात करते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। 64 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाते हैं। कब, 1965 के प्रथम अध्यक्ष थे ये। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 65 की। 65 है
देश भर में सहकारी दुग्ध समितियां एवं संघों की स्थापना का उत्तरदायित्व किस संस्था पर है? जो देश भर में जो सहकारी दुग्ध समितियां हैं और संघ की स्थापना उत्तरदायित्व जो है किस संस्था पर हो जाती हैं? तो ये आपकी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पर जो है ये संस्थाएं पर जो है उत्तरदायित्व रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाता है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रमुख कार्य आनंद की तर्ज पर देश भर में सहकारी दुग्ध समितियों की स्थापना करना है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 66 है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे हो जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड है वो आपकी किससे हो जाता है? तो बाढ़ से भी नहीं होता और जुताई वृद्धि से भी नहीं, किसान की बाढ़ रक्षा से भी नहीं, तो डेयरी उद्योग का विकास से जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1970 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी ऑपरेशन फ्लड की, और 3 चरणों में जो है ऑपरेशन फ्लड चला था। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 67। भारत में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? तो अभी पीछे बताया था 1970 में जो है इसे शुरू किया गया था। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 68 है कि ऑपरेशन फ्लड कुल कितने चरणों में? अभी पीछे बताया था तो 3 चरणों में। तो 3 चरण कौन कौन से इन्हें देख लेते हैं। प्रथम चरण जो 1970 से 80 के बीच चला था। द्वितीय चरण 1981 से 1985 के बीच में। तीसरा चरण 85 से लेकर 1985 से 1996 तक संचालित रहा था। अब इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन फ्लड का चलाने का? दूध में वृद्धि करना, मतलब दूध की मात्रा को बढ़ाना जो है ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य था। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 69 क्वेश्चन की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को जो है आपके डॉक्टर शबरीश कुरुन का जो जन्मदिन है उनके जन्मदिन पर ही इसको जो है मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 70 की। 70 है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर किसके सम्मान में जो है जो मनाया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में जो है मनाया जाता है। तो इनकी जयंती 26 नवंबर को मनाया जाता है और इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? केरल में। तो केरल में इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 को। किसका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और इनके जो 26 नवंबर को ही इन्हें दुग्ध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 71 की। 71 की भैंस में वयस्कता की आयु कितनी होती है? मतलब भैंस जो है वयस्क मतलब हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं जवान, मतलब या बच्चे देने की उम्र जो है उसकी कब हो जाती है? तो वो आपकी 36 माह, मतलब आपकी जो हो जाती है 3 साल में जो है इसकी उम्र हो जाती है बच्चे देने की। किसकी? भैंस की। तो इसकी भैंस वयस्क होने की आयु 36 महीने होती है और वयस्कता की आयु पशुओं की नस्ल पर निर्भर करती है। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 है कि पशुओं की उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? जो पशु की उत्पादकता है वो किस पर निर्भर करती है? तो आपकी उनकी नस्लों पर ये निर्भर है वो करती है। बात करें आगे तो पशुओं की उत्पादकता में पशुओं की नस्ल का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके साथ पशुओं की आयु, बाड़ा के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन की बात करें तो 73 पशुओं के वयस्क होने की उम्र किस पर आधारित होती है? जो पशुओं की वयस्क होने की उम्र है वो किस पर आधारित रहती है? तो उनकी नस्ल पर, उम्र पर, वातावरण पर, कोई नहीं, तो उनकी नस्ल पर जो है ये वयस्क होने की जो है आधारित रहती है। तो पशुओं की वयस्क होने की उम्र में जो है इनकी नस्ल पर निर्भर रहती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 74 की। 74 की साहिवाल की बच्चियां कितने माह में वयस्क हो जाती हैं? मतलब जैसे एक साहिवाल गाय है उसकी जो बच्चा है वो उस बच्चे की जो उम्र जो है वयस्क होने में कितने माह का समय लेगी? तो वो आपका 12 से 36 माह, मतलब 2 से 3 साल जो है वो ले लेगी आपकी। तो अब आगे बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 57 की। यौवना अवस्था के समय वयस्क भेड़ का
भैंस का वजन कितना होता है? जो यौवन अवस्था में भैंस होती है उसका जो वयस्क वजन होता है वो कितना हो जाता है? तो 300 किलोग्राम जो है 300 किलोग्राम उसका वजन हो जाता है। कितना? यौवन अवस्था के समय भैंस की जो बछिया है उसका वजन 300 किलोग्राम हो जाता है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। 76 क्वेश्चन है, मादा पशुओं के एक ब्यात से दूसरे ब्यात का अंतराल कितना होना चाहिए? एक मादा है, मादा पशु, उसके एक ब्यात के बाद मतलब एक इस टाइम वो उसने पहला ब्यात है, अब उसके ब्यात के बाद दूसरे ब्यात जो है उसके बीच में अंतर कितना रहना चाहिए? पहला ब्यात ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है, तो इनके बीच में अंतर कितना रहना चाहिए? तो इनके बीच में अंतर जो है 12 से 13 माह, मतलब 1 साल से जो है कम जो है इसका अंतराल नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 12 से 13 माह। तो प्रजनन की जो पहचान हो जाती है आदर्श। बात करें आगे प्रश्न नंबर 77 क्वेश्चन की। 77 क्वेश्चन है कि मादा पशु सामान्यतः एक निश्चित समय पर कितने दिन के अंतराल पर मध्यकाल में आती है? जो मादा पशु सामान्यतः होती है वो एक निश्चित समय पर कितने दिन के अंतराल पर मध्यकाल में आती है? तो वो 21 दिन के बाद जो है मध्यकाल में आ जाती है। अब जो मादा पशु सामान्यतः एक निश्चित समय पर 21 दिन के अंतराल पर गर्मी या मादा काल में आ जाती है। बात करें 78 क्वेश्चन की। 78 की मध्यकाल का समय लगभग कितने घंटे रहता है? तो मध्यकाल का समय जो है आपके 24 से 36 घंटे रहता है। उसके बीच में अगर आप उसका जो मीटिंग करा देंगे तो वो जो है आपकी मध्यकाल में जो है पूर्णतः आ जाती है। अब बात करते हैं आगे, इसका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है कि संकर नस्ल की बछियों के लिए गर्भित होने की न्यूनतम आयु क्या होती है? जो संकर नस्लें होती हैं उनकी जो बछियाएँ होती हैं उन्हें गर्भित करने के लिए उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 2.5 वर्ष जो है उनकी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 80 की। 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मादा पशु के मध्यकाल में होने का संकेत है। जो मादा पशु है उसके मध्यकाल में होने का संकेत किस तरह से हम पहचान सकते हैं? तो जोर जोर से चिल्लाना और बार बार मूत्र त्यागना, शरीर के तापमान में वृद्धि करना, उपरोक्त सभी हो जाते हैं। मतलब जैसे कोई पशु है अगर उसका हमें जांच करनी है कि मध्यकाल में ये आ गया या नहीं, तो उसके लक्षण जो होते हैं उसके लक्षण होते हैं या तो जोर जोर से वो चिल्लाएगा, बार बार मूत्र करे त्यागेगा और शरीर के तापमान में वृद्धि होगी और पूंछ को हिलाएगा और चारा कम खाना पसंद करेगा। तो ये उसके संकेत हो जाते हैं। 80 क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर सही है। बात करते हैं 81 क्वेश्चन। 81 की सही समय पर मध्यकाल की पहचान मात्र से गर्भित दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो वो 20 से 25% इससे जो है अनुमानित है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 82 क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला हिमीकृत वीर्य उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो हिमीकृत जो वीर्य उत्पादक केंद्र है सबसे पहला वो कौन सा हो जाता है? तो वो आपका साबरमती आश्रम गौशाला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाता है। तो इसका जो हिमी वीर्य उत्पादन केंद्र कहाँ पर? तो 1976 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर है? साबरमती आश्रम गौशाला। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 83 क्वेश्चन की। 83 की साबरमती आश्रम गौशाला की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो ये कराई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है इसकी स्थापना कराई गई थी। तो साबरमती आश्रम गौशाला विडज अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1915 में महात्मा गांधी द्वारा कराई गई थी। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। बात करें 84 क्वेश्चन की। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो असुमेलित का चयन करना है। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद अभी पढ़ा है। पशु प्रजनन केंद्र सायलोन रायबरेली हो जाता है, सही है। और बात करें सुहेरी वीर्य केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और अलीगढ़ वीर्य केंद्र अलामागढ़ी वीर्य केंद्र कहाँ पर? बेंगलुरु। तो ये आपका गलत हो जाता है। कहाँ पर है? चेन्नई में
स्थित है ये, कहाँ पर, चेन्नई में। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 85 क्वेश्चन की। 85 क्वेश्चन की सही सुमेलित का विकल्प कीजिए, मतलब यहाँ पर सही बताना है कौन सा सही है। तो आपका जो है सुहेरी बिर्रा केंद्र 2016 में, और रोहतक बिर्रा केंद्र 2009 में स्थापित, और आलामाड़ी बिर्रा केंद्र कहाँ पर है, 2015 में। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं, आप यहाँ से देख लेंगे। बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। 86 है, निम्न में से किस तकनीकी से वर्ष में अधिक बछड़े और बछड़ियों का उत्पादन किया जा सकता है। तो किस मौसम मतलब जो आपकी तकनीकी है उसमें जो अधिक बछड़े और बछियों का उत्पादन किया जा सकता है, तो कौन सी तकनीकी हो जाती है, वो आपकी IVF प्रौद्योगिकी जो होती है उसके द्वारा जो है अधिक जो बछड़े और बछियाँ उनका उत्पादन किया जा सकता है। तो यहाँ पर IVF तकनीकी में के इस्तेमाल से गाय भैंस से वर्ष में 20 से 40 बछड़े या बछड़ियों का उत्पादन किया जा सकता है, जबकि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी से 10 से 20 जो बछियों का उत्पादन किया जाता है। कितने, 20 से 40, और भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी द्वारा 10 से 20 बछड़े और बछड़ियों का उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। 87 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तकनीकी के इस्तेमाल से वांछित लिंग की संतान प्राप्त की जा सकती है। तो वो सेक्सड सीमन प्रौद्योगिकी द्वारा जो है वहाँ पर वांछित लिंग की संतान पैदा की जाती है। तो सेक्सड सीमन प्रौद्योगिकी के तहत डेयरी किसान वांछित लिंग की जो संतान पैदा कर सकती है। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 88 की। 88 है कि उत्तर प्रदेश पशु प्रजनन नीति एवं कब घोषित की गई थी। जो उत्तर प्रदेश में पशु प्रजनन नीति है वो कब जो है घोषित की गई थी, तो वो आपकी 2018 में घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। बात करें प्रश्न नंबर 89 की। 89 क्वेश्चन आपका कि गर्भाशय ग्रीवा पर ल्यूगोलस आयोडीन का लेप किया जाना किस रोग का कारक हो जाता है। तो आपका पशु का जल्दी मध में आना जो है इसका कारण हो जाता है। कौन सा, ग्रीवा होती है उसमें ल्यूगोलस आयोडीन का पेट में जो है प्रवेश करना। तो पशुओं की सही समय पर मधकाल न आने के विकार से दूर करने के लिए गर्भाशय ग्रीवा पर ल्यूगोलस आयोडीन का पेंट करने से भी लाभ हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 90 की। 90 है कि गर्भाशय शोध के उपचार में क्या सहायक है। जो मेटाइटिस या मेटोमेटाइटिस है उसमें उसके उपचार के लिए कौन हो जाता है। तो गर्भाशय में एंटीबायोटिक दवा डालना सही हो जाता है, और एंटीबायोटिक टीके लगवाना ये भी सही है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना ये भी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाता है। यहाँ पर देख लेंगे सब जो ऊपर सेम है वो नीचे दिया हुआ है। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। 91 क्वेश्चन है कि भारत में कुक्कुट पालन के संबंध में व्यावसायिक क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र को प्रतिशत जो हिस्सेदारी क्या है। तो उसकी है 62.78% से जो एवं 37.2% जो होती है इसकी हिस्सेदारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। यहाँ पर आप देख लेंगे कुक्कुट पालन में 62.78% हिस्सा है और व्यावसायिक क्षेत्र में 37.2% हिस्सा है, जो कि असंगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है। बात करते हैं 92 क्वेश्चन की। 92 अंडा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। तो अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर भारत हो जाता है। और खाद्य एवं कृषि संगठन 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। 93 की 2022-23 में भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना रहा। तो 2022 और 23 में अंडा उत्पादन कितना रहा। तो 138.38 बिलियन जो है अंडा उत्पादन रहा 2022 और 23 में, और भारत के अंदर रहा है। 2014 और 15 की बात करें तो 78.48 बिलियन था, और जो कि बढ़कर जो है 138.38 बिलियन हो चुका है।
तो बहुत वृद्धि हुई है अंडा उत्पादन में। बात करते हैं 94 क्वेश्चन की। 94 है कि वर्ष 2022 और 23 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी रहती है। तो कितनी रहती है, तो 101 अंडे जो है प्रति व्यक्ति जो रहती है उपलब्धता 101 अंडे की। 2014-15 की बात करें तो 62 की तुलना में जो है 2023 में बढ़कर 101 अंडे प्रति वर्ष हो गया है। बात करें प्रश्न नंबर 95 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है। एक तरफ आपका तो यहाँ पर ग्राम प्रिय कुक्कुट शोधन निर्देशालय कहाँ है, हैदराबाद में, और ग्राम निर्वाहकी के SU केरल में, और केरी निर्वाहकी किस हो जाए USA बेंगलोर, और कलिंगा किस हो जाता कुक्कुट शोध निर्देशालय भुवनेश्वर द्वारा। तो इसका आंसर जो हो जाता है C हो जाता है आंसर, ये आपका सही नहीं होता। तो इसका क्या होता है, इसका होता है CAIR इज्जत नगर बरेली, इसका आंसर हो जाता है C। बात करें आगे प्रश्न नंबर 96 क्वेश्चन की। 96 क्वेश्चन की वन राजा कुक्कुट नस्ल उपयोगी है, मतलब किसकी हो जाती है, वन राजा कुक्कुट। तो ये आपकी उपयुक्त दोनों अंडा और मांस दोनों की हो जाती है। कहाँ पर है, इसका निर्देशालय हैदराबाद द्वारा जो है इसका वनराज कुक्कुट अंडा एवं मांस उत्पादन के लिए उपयोगी हो जाती है। बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। 97 है कि निम्न में से कौन सी एक कुक्कुट नहीं है। तो इनमें से बताना कुक्कुट कौन सी नहीं होता है। तो बेला लाही जो होती है यह आपकी एक कुक्कुट नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाएगा। तो हितकारी और केरी श्यामा और गिरिराजा कुक्कुट की नस्लें हैं, जबकि बेलाही जो है वो गाय की नस्ल हो जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 98 की। 98 क्वेश्चन की बात करें हम तो 98 क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुक जाते हैं। तो यह है आपका 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन है कि नंदम 99 क्या है। तो नंदम 99 क्या हो जाती है, तो ये कुक्कुट्स की जो है प्रजाति हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाता है। बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। 99 है कि केरी सोनाली नामक कुक्कुट्स की प्रजाति किस संस्था द्वारा विकसित की गई है। तो ये आपकी CAII इज्जत नगर जो द्वारा इसे जो है विकसित की गई है, किसके द्वारा, CAII और I इज्जत नगर जो आपकी है वहाँ पर जो है इसे विकसित की गई है। तो ये हो जाती है केरी सोनाली कुक्कुट्स की एक प्रजाति है जिसका विकास CAII इज्जत नगर रायबरेली द्वारा किया जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 100 क्वेश्चन की। 100 क्वेश्चन आपका देश में अंडा उत्पादन 2014-15 में और 2022 और 23 में कितना रहा। तो आपका रहा 7.35% जो है इसकी जो वृद्धि हुई है, कितनी, 7.35% अंडा उत्पादन में। बात करें आगे प्रश्न नंबर 101 की। 101 है हेचिंग का संबंध किससे हो जाता है। तो हेचिंग का संबंध आपका कुक्कुट पालन से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। और निषेचित अंडे में से जो है चूजे निकलने की प्रक्रिया को हेचिंग कहा जाता है, मतलब अंडे से जो चूजे बाहर निकलते हैं उसे हेचिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है। बात करें 102 क्वेश्चन की। 102 है कि असील नामक कुक्कुट्स का नस्ल किस राज्य में पाई जाती है। तो असील जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाली जाती है, तो आपका आंध्र प्रदेश में जो है ये पाली जाती है। इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 की। 103 है कि 103 क्वेश्चन की बात करें तो 103 जो है आपका क्वेश्चन हो जाता है मेरी नामक कुक्कुट्स किस राज्य में पाली जाती है। तो ये आपकी असम राज्य में जो है मेरी नामक कुक्कुट जो है पाली जाती है। तो इसे मेरी जनजाति द्वारा जो है पाला जाता है। कौन सी, मेरी जनजाति के द्वारा जो है इसे पाला जाता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 104 क्वेश्चन की। 104 क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा असुमेलित है। तो असुमेलित जो है वो बताना है। तो काला हस्ती कहाँ हो जाता है, आंध्र प्रदेश में, तो पहला सही हो जाता है। और घाघस किससे होता है, कर्नाटक में, तो ये भी सही हो। और
हंस जो हंसली है वो उड़ीसा से हो जाता है, और कनायन जो असम से हो जाती है, नहीं कनायन किससे हो जाती है, इम्फाल मणिपुर से हो जाती है। तो ये जो है यहाँ पर इनके सुमेलित हो जाते हैं, मिलान। अब आगे बात करते हैं 105 क्वेश्चन की। 105 है कि निम्न में से 105 की बात करें हम तो 105 हो जाता है, निम्न में से जो मुर्गी की कौन सी प्रजाति है जो लड़ाई के लिए पाली जाती है, तो वो असील हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब मनोरंजन के उद्देश्य से भी इस प्रजाति को पाला जाता है। मतलब इस प्रजाति को, और असील मुर्गे जो है तटीय आंध्र प्रदेश क्षेत्र में जो है ये पाए जाते हैं, लड़ाई के लिए ये फेमस हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 106 क्वेश्चन की। 106 की अपने स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध कुक्कुट प्रजाति कौन सी हो जाती है, तो वो आपकी हो जाती है कड़कनाथ जो हो जाती है, वो मांस के लिए प्रसिद्ध प्रजाति हो जाती है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ और थार जिले में पाया जाता है, अपने स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध हो जाती है ये। बात करते हैं 107 क्वेश्चन की। तो कुक्कुट्स के किस प्रजाति का मांस काला होता है, तो काला किसका होता है, तो कड़कनाथ का जो है मीट काला निकलता है। तो ये ऑप्शन डी आंसर सही है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 108 की। 108 है कि नग्न गर्दन कुक्कुट प्रजाति पाई जाती है। जो नग्न गर्दन कुक्कुट प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो आपकी पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है, तो पहला और डी आंसर सही है। तो पूर्व राज्य और गुजरात में जो है ये पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं 109 क्वेश्चन की। 109 क्वेश्चन है कि हरिण घंटा नामक कुक्कुट की प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो वो आपका पश्चिम बंगाल में जो है राज्य में ये आपकी हरिण घंटा नामक कुक्कुट पाली जाती है, मतलब प्रजाति जो है यहाँ पर पाली जाती है। अब बात करते हैं इसका ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 110 की। 110 है कि कुक्कुट व्यवसाय में अग्रणी राज्य कौन सा है। जो कुक्कुट पालन है तो इसमें जो है आपकी कौन सा अग्रणी राज्य है, तो वो हो जाता आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही हो जाता है। तो कुक्कुट व्यवसाय आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब का स्थान जो है ये घेर लेगी। बात करते हैं 111 क्वेश्चन की। 111 है कि 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार मत्स्य पालन में भारत कौन से स्थान पर है, तो वो तीसरे स्थान पर हो जाता है मत्स्य पालन में। तो यहाँ पर कितना, तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 112 की। 112 है कि वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार कुल मत्स्य उत्पादन कितना रहा है, तो कितना उत्पादन रहा है, तो 175.45 लाख टन जो है ये मत्स्य उत्पादन में रहा है। किसके आंकड़े के अनुसार, 2022 और 23 के। तो यहाँ से आप देख लेंगे 175.45। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 113 क्वेश्चन की। 113 है भारत का वैश्विक मत्स्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, तो वो आपकी 8% की हिस्सेदारी हो जाती है मत्स्य उत्पादन में। अब बात करें आगे तो यहाँ पर जो है वैश्विक कितने 8% उत्पादन, और भारत तीसरे स्थान पर जो है पहुँच गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन है कि देश के सकल मूल्य वर्धन में मत्स्य क्षेत्र का योगदान कितना है, तो वो है आपका 1.09% जो है आपका सकल मूल्य वर्धन जो वर्धन है उससे जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे प्रश्न नंबर 15 क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन हो जाता है आपका कृषि क्षेत्र के जीबीए में मत्स्य क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी होती है, तो आपकी हिस्सेदारी होती है 6.724%। किस में रहती है, कृषि क्षेत्र के जीबीए में मत्स्य क्षेत्र में जो हिस्सेदारी मिलती है वो 6.724% होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 116 क्वेश्चन की। तो 116 जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यह है भारत में मत्स्य पालन के लाभ क्या हैं। कृषि आय में वृद्धि करना, पोषक तथा खाद्य सुरक्षा करना, कृषि निर्यात में वृद्धि करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चन होते हैं
65 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके पशुपालन से करा दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको 65 प्लस क्वेश्चन ही जो है आपको करा देंगे, जो कि आपके क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे। तो 3 वीडियो में आपका पशुपालन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको यूपी जीके और हम आपको कंप्यूटर भी इसी चैनल पर करा देंगे। जो एमक्यूसी होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही कराएंगे इस पे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करते रहें।